हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत का क्लास 10th का जो है ये लास्ट चैप्टर पे आ गए। जो हमारा लास्ट चैप्टर है 14th चैप्टर शास्त्रकारा यहाँ पर आ चुके हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें बतानी है, जैसे कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, पढ़ लेते हो बच्चों, और इस तरह से समझाया जाता है कि आपका क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि चैप्टर खत्म हो जाने के बाद सारा मैं आपका हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कोशिश करूंगा 2-3 वीडियो में ही पूरी तरह से 14 का 14 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव निकल जाए। उसके बाद मैं व्याकरण चालू करूंगा। लेकिन आप लोग सिर्फ पढ़ के निकल लेते हो, ना वीडियोज को शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना कोई कमेंट करते हो। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा शेयर करो अपने दोस्तों से, लाइक करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भाई से कमेंट करो। समझ में आया तो ये भी तो लिख सकते हो, सर समझ में आए। आप लोग देखते हो और निकल लेते हो, ये ठीक नहीं है। बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने के लिए 10 से 15 मिनट का चैप्टर्स होता है, जिसमें हमको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा तक की मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। क्या चाहिए, बस आप लोगों का थोड़ा सा प्यार ही तो चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रकारा, ठीक है। चैप्टर का नाम है भारतवर्ष में, भारत को वैसे ही भारतवर्ष बोला जाता है। शास्त्रा नाम महती परंपरा सूर्यते, शास्त्रों का महान परंपरा सुना जाता है। भारत में शास्त्रों का महान परंपरा सुना जाता है। शास्त्राणि परमाणु भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्राणि जो है, शास्त्र जो है, प्रमाणित रूप से समस्त ज्ञानों का क्या है, स्रोत है। जितने भी ज्ञान है सभी ज्ञानों का स्रोत क्या है, शास्त्र ही है। अस्मिन् पाठे प्रमुख शास्त्राणाम, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक प्रवर्तका नाशस्य निरूपण विद्यते। बहुत से यानी सभी शास्त्रों के नाम, प्रमुख शास्त्रों के नाम और उस शास्त्र के प्रवर्तक मतलब शास्त्र को लिखने वाला के बारे में निरूपण दिया गया है, के बारे में बताया गया है। शास्त्र और उसके लिखने के बारे में, बोला के बारे में। मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए पाठ्य अस्मिनो, इस पाठ को प्रश्नो उत्तर शैली आसादिता वर्तते, प्रश्न उत्तर शैली में दिया गया है मनोरंजन के लिए। जैसे बच्चे प्रश्न करेंगे क्लास में, शिक्षक उत्तर देंगे, ताकि पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक कक्षायाम प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है। छात्र लोग सादर मुत्थाय तस्साभिधावनम कुरुति, सादर, सभी छात्र जो है सादर रूप से उठकर उसका अभिवादन करता है। जैसे कि बच्चे टीचर्स क्लास में आए, सभी स्टूडेंट खड़े हो गए तो अभिवादन किया। शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाओ सभी। उपविशन्तु मतलब क्या होता है बच्चों, बैठ जाओ सभी। युष्माकम परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति, आज जो है युष्माकम, देखो अस्माकम मतलब हम लोगों का, युष्माकम मतलब तुम लोगों का। तुम लोगों का परिचय जो है किससे होने वाला है, संस्कृत शास्त्र से होने वाला है। तो युवराज नाम का एक बच्चा पूछता है, गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, शास्त्र क्या होता है। कौन पूछ रहा है, युवराज पूछ रहा है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है। शिक्षक, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकमस्ति, शास्त्र जो है नाम किसका है, ज्ञान पर शासक करने वालों पर का, ज्ञान का जो शासक है, ज्ञान पर, मनुष्य का शासक नहीं, ज्ञान पर शासक करने वाले का नाम क्या है, शास्त्र है। मतलब ज्ञानों का राजा है कौन, शास्त्र। मानवा नाम कर्तव्य विषयान तथ्य शिक्षति, मानव को कर्तव्य और कर्तव्य के विषय में शिक्षा देती है कौन, शास्त्र। शास्त्रमेव आधुना अध्ययन विषय कथ्यते, शास्त्र जो है आजकल अध्ययन का विषय है, एक सब्जेक्ट के रूप में बन चुका है शास्त्र। पाश्चात्य देशी यानी यूरोपीय देशों में अनुशासनम अधीयते, इसको अनुशासन के नाम से यानी डिसिप्लिन के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से यानी पश्चिमी देशों में शास्त्र को क्या, किस नाम से जाना जाता है, डिसिप्लिन के नाम से। तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थं वर्तते, इस प्रकार शास्त्र का जो लक्षण है क्या है, धर्मशास्त्र के अनुसार है, ठीक है, वर्तते। अब यहाँ इसके नीचे देखो एक श्लोक है बच्चों, ये श्लोक का अर्थ समझिए। प्रवृत्तिवा, प्रवृत्ति मतलब आदत, निवर्तिवा क्या नहीं करना चाहिए, ये आदत, ठीक है। मतलब प्रवृत्ति करना चाहिए, निवर्ति क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों प्रकार की आदत। नित्येन कृत्येन वा, नित्य क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और नित्य क्या कर्म को करना चाहिए। पूषाम, पूषाम मतलब ईश्वर, ईश्वर एन उपदिशेत, जो आदेश दिए हैं, ईश्वर ने जो आदेश दिया है, तच्च शास्त्रम अधीयते, वही आदेश क्या है, शास्त्र है। मतलब ईश्वर ने ही जो बताया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वही क्या है, शास्त्र है। अभिनव पूछता है, अभिनव नाम का कोई स्टूडेंट पूछता है, क्या पूछता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्य कर्तव्यम अकर्तव्यम विदधति, अर्थात शास्त्र जो है मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताता है। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतम भवतु ऋष्यादि प्रीतम, शास्त्र जो है नित्य रूप से वेद का रूप है अथवा कृत रूप से ऋषि के द्वारा दिया गया है। शिक्षक बोलता है फिर कि शिक्षक क्या बोलते हैं, सम्यक जानसी वत्स, सही समझ रहे हो वत्स। शिक्षक क्या कह रहे हैं, सही समझ रहे हो वत्स। कृतकम शास्त्रम ऋषि अन्य विद्वांस च रचितवान, कृतम शास्त्रम ऋषि अन्य विद्वानस्य रचितवान, ये जो शास्त्र है ये क्या है, कि ऋषियों के द्वारा और विद्वानों के द्वारा रचा गया है। सर्वप्रथम षट वेदांगानी शास्त्राणी संति, सर्वप्रथम षट मतलब क्या बोल रहा है, 16 वेदांग शास्त्र है। कितने हैं, वेदांग शास्त्र है, ये षट मतलब 6 है, ठीक है। 6 क्या है, वेदांग है, वेदों के अंग बोल सकते हैं। ये 6 वेदांग शास्त्र है। क्या क्या है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 6 प्रकार के हैं। क्या क्या बताया, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। यह 6 प्रकार के वेदांग है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इमरान पूछ रहा है, गुरुदेव एसाम विषयाम के प्रेरणेतारा, इन विषयों को कौन कौन प्रेरणा दिया है, मतलब इन विषय को कौन कौन लिखा है या बताया है। तो शिक्षक कहता है, श्रीनुत युवम सर्वे सावितम, सभी सावधानी पूर्वक सुनो या सही से सुनो। शिक्षा, उच्चारण, क्रिया। देखो इसका ये जो के प्रेरणेतारा का क्या मतलब हुआ कि कौन कौन दिया है और इससे क्या मिलता है, ये सभी एक ही शब्द में आ जाती है, ठीक है। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यते, शिक्षा जो है क्या करता है, उच्चारण प्रक्रिया को का ज्ञान देता है कि उच्चारण कैसे करना चाहिए। पाणिनि शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ, और पाणिनि की जो है लिखा द्वारा, पाणिनि के द्वारा शिक्षा का ग्रंथ प्रसिद्ध है। कल्प कर्म कांड का सूत्र है। कल्प जो है शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया को बताता है, कल्प जो है कर्म कांड के बारे में बताता है। कर्म कांड मतलब पूजा कैसे करना चाहिए, अर्चना कैसे करना चाहिए, यही चीज कर्म कांड का बोध बताता है। बोधायन भरद्वाज गौतम और वशिष्ठाय ऋषि अस्य शास्त्राचार रचयिता, मतलब कल्प शास्त्र का रचयिता अकेले कोई नहीं है। ये कौन कौन मिलकर दिया है, बोधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठ जैसे ऋषि ने मिलकर दिया है। व्याकरणम तो पाणिनि कृतम प्रसिद्धम, व्याकरण भी पाणिनि के द्वारा लिखा गया। जिस तरह शिक्षा लिखा गया उसी तरह क्या है, व्याकरण भी लिखा गया। निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ, और निरुक्त का कार्य है वेदों के अर्थ को बताना। निरुक्त का क्या कार्य है, वेदों के अर्थ का बताना। और निरुक्त के रचयिता जो है यास्क है। कौन है निरुक्त के रचयिता, यास्क। मैं लिख देता हूँ बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए क्या क्या है, शिक्षा जो है उच्चारण प्रक्रिया को बताती है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। देखिए तो ये आप देख सकते हो, ये 6 प्रकार के प्रवर्तक लिख दिए हैं। और क्या क्या है, जैसे अब मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। तो जो है व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। निरुक्त का कार्य है बोध का अर्थ देना, जो यास्क लिखा है। छंद जो है पिंगल लिखा है, जिसका अर्थ है सूत्र को बताना। और ज्योतिष का जो है लगध नाम के कोई ऋषि है, जो वेदांग के प्रवर्तक हैं। इस प्रकार के 6 वेदांग हैं और 6 के प्रकृतक देखिए, शिक्षा के पाणिनि, कल्प के बोधायन भारद्वाज गौतम वगैरह, और व्याकरण के फिर पाणिनि, निरुक्त यास्क, छंद पिंगल और ज्योतिष लगधर नाम के जो है ऋषि हैं, इन्होंने लिखा है। अब्राहम पूछते हैं, केम तावंत एव शास्त्रकार संति, क्या यही सब पूरी सब शास्त्रकार है और भी कोई नहीं है, ऐसा इसका पूछने का मतलब। नहीं, एते प्रवर्तक क्या है, प्रवर्तका एवं, ये सब प्रवर्तक हैं उनके, ठीक है। वस्तुतः महती परंपरा एतासाम शास्त्राणाम परिवर्धित संकलिता, वास्तव में शास्त्र की जो प्रवर्धित किया गया है इसकी बहुत बड़ी ये है लिस्ट है, ऐसा बता रहा है। किंच दर्शन शास्त्राणी षट देशा अस्मिन उपक्रांतति, कुछ दर्शन शास्त्र जो है अलग अलग देशों से भी लिया गया है। आचार्य वर दर्शनानाम के प्रवर्तक शास्त्रकार,
कहता है कि दर्शन के कौन कौन प्रवर्तक हैं। तो अब यहाँ देखिए, सांख्य दर्शक के प्रवर्तक हैं कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि, गौतम न्याय दर्शक के ने रचा है, कनाद जो है वैशेषिक दर्शक, जैमिनी मीमांसा, बादरायण वेदांत दर्शन और शेषा शताधिकारा व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथा सवर्तति। इस प्रकार से बहुत सारे स्वतंत्र ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ हैं। तो देखिए, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कपिल है, लिख लीजिए, फिर यही सब भी आपको लिखा देते हैं, लिख लीजिए। सांख्य दर्शक का प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन का पतंजलि, न्याय दर्शन का गौतम और वैशेषिक दर्शन का कनाद है, मीमांसा का कौन है, जैमिनी, और वेदांत दर्शन का प्रवर्तक है बादरायण। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग दर्शन के प्रवर्तक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्रानि कथं न वदति, क्या हम लोगों को विज्ञान में शास्त्र कुछ नहीं है क्या? अब शिक्षक कहता है उक्तं कथयति, क्या कह रही हो? प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखा नाम शास्त्रानि प्रावर्तत, प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा शास्त्र द्वारा ही निकला है। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता, श्रुत संहिता चेति शास्त्राकार नामना प्रसिद्ध, जिसमें से आयुर्वेद का विज्ञान, चरक संहिता वगैरह वगैरह जो भी है, ये सारे शास्त्र ही था। तत्रैव रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान अंतर्भूत था, जिसमें रसायन और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत है। आयुर्वेद मतलब केमिकल से ही तो इलाज होती है, तो रसायन विज्ञान तो उसमें आ ही गया। ज्योतिष शास्त्र है, खगोल विज्ञान, जहाँ ज्योतिष शास्त्र है वो किसके बारे में बता रहा है, खगोल के बारे में, तारों और सितारों के बारे में। गणित इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य आर्यभट्टीय नामा प्रसिद्ध था, और आर्यभट्ट का एक ग्रंथ था, आर्यभट्टीय नामा से प्रसिद्ध था। एवं बड़ा मिहिरस्य बृहत् संहिता विशाल ग्रंथ यत्र नाना विषया समानता, और बड़ा मिहिर नाम के एक व्यक्ति हुए जिसका बृहत् संहिता नाम का एक विशाल ग्रंथ था, जिसमें अलग अलग विषय समाविष्ट थे। वास्तु शास्त्रम अपि अत्र व्यापक शास्त्रमासीत, वास्तु शास्त्र भी एक व्यापक शास्त्र है। वास्तु शास्त्र समझ रहे हो, घर कैसे बनाना चाहिए कैसे नहीं बनाना चाहिए, जिसको अभी हम लोग आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, वो वास्तु शास्त्र में था पहले। कृषि विज्ञान च पराशरेण रचितम, और कृषि विज्ञान का रचन किसने किया है, पराशरन ने किया है। वस्तुतः नास्ति शास्त्रकारा नाम अल्प संख्या, वास्तव में शास्त्रों की संख्या अल्पनीय है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। अब वर्ग नायक मतलब क्लास का जो मॉनिटर है, इस प्रकार वो क्या बोलता है, गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, आज बहुत ज्यादा पढ़ लिए। प्राचीनस्य भारतीय गौरवम सर्वथा समृद्धम, प्राचीन गौरव का छात्र जो है, प्राचीन भारत का गौरव बहुत ही समृद्ध था। शिक्षक वर्गात निष्कृंति, शिक्षक वर्ग से निकलते हैं, छात्र अनुगच्छन्ति, छात्र भी पीछे पीछे निकल जाते हैं। तो इस तरह से शास्त्रकारा चैप्टर के साथ साथ हमारा केमिस्ट्री संस्कृत खत्म हो गया बच्चों। चलिए थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक शेयर कीजिए अधिक से अधिक। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव्स का अलग सीरीज लेकर आऊँगा, 4-5 वीडियो में ही कंप्लीट ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा। धन्यवाद।